हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपका रेलवे जॉब एकेडमी में। हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक नंबर 2 है। आज हम बात करेंगे रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन, जो कि शेष फल पे आधारित जितने भी क्वेश्चन होते हैं जिन पे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो शेष फल जो होता है वो दो प्रकार से निकाल सकते हो आप। शेष फल को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से निकाल सकते हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये क्लास ऑल रेलवे एग्जाम के लिए हेल्पफुल है और एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी और 10+2 एमटीएस के लिए हेल्पफुल है। जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा और पढ़ाने का तरीका ये होगा कि जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट से पूरा टॉपिक खत्म करना, ये हमारा टारगेट होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आप जुड़ जाइए और अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और कुछ बदलाव जो, यदि आपको कुछ बदलाव ऐसे है कि आपको गाइड करना हो तो आप वो चीज हमें गाइड भी कर सकते हो, सजेस्ट दे सकते हो कि सर आप ऐसा कीजिए, हमें ये टॉपिक पढ़ना है। जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट करके बता देना। तो हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक नंबर 2 है रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल पे आधारित क्वेश्चन। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि शेषफल होता क्या है और पॉजिटिव शेषफल और नेगेटिव शेषफल क्या होता है। तो देखो, जैसे मैंने आपको कहा 3/7 है, 3/7 में 5 का डिवाइड दे दो तो शेषफल क्या आएगा। तो हम ऐसे ही करते हैं, 3/7 में 5 का डिवाइड देंगे तो कितनी बार गया ये, 7 बार गया और 35, तो शेषफल क्या बचा 2। तो ये जो शेषफल बचा है, शेषफल क्या बचा 2 बचा। ठीक है, और इसको और क्या बोल सकता हूं मैं, यदि 3/7 में 5 का डिवाइड देंगे तो जाएगा कितना 35, या एक इसको एक्स्ट्रा करके देखता हूं, 6 बार जाएगा तो आया कितना है 40। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे जो शेषफल बचेगा वो -3 बचेगा, -3 बचेगा शेषफल। तो शेषफल हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में निकाल सकते हैं। तो जैसे हमारा क्वेश्चन होगा जहां पॉजिटिव की जरूरत होगी शेषफल निकालने की, वहां शेषफल पॉजिटिव निकालेंगे, और जहां नेगेटिव की जरूरत होगी वहां शेषफल नेगेटिव निकालेंगे। आपको बात समझ में आ गई। जैसे मैं आपको 2-4 एग्जाम लेके और समझाता हूँ। जैसे ये 7/9 है, यानी कि 7 में 9 का भाग देना है। अब आपसे पूछे कि इसका शेषफल क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं बोलूंगा 7 जो है तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 7 का 7 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 में 9 का भाग नहीं जाता। अब देखो 23 जो है, 23 में यदि आप भाग दोगे तो ये 7 जो शेषफल है, पहले यही देख लेते हैं। तो बोलेंगे कि पॉजिटिव जो शेषफल होगा वो कितना आएगा, निकल के 7 आएगा, और इसका जो नेगेटिव शेषफल होगा वो जो निकल के आएगा कितना आएगा, 2 होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। पॉजिटिव शेषफल हो जाएगा 7 और नेगेटिव शेषफल हो जाएगा 2, यानी कि 2 और होता तो 9 बन जाता, फिर भाग चल जाता। यानी कि कितने की कमी है 9 में, 9 का भाग देने में, तो आप बोलोगे 2। और क्या कर सकते हो, 9 में से 7 माइनस कर दो तो भी आपका नेगेटिव शेषफल आ जाएगा। ये क्लियर है। अब देखो 23 में 29 का डिवाइड देना है तो पता है कि शेषफल क्या होगा। तो पॉजिटिव शेषफल बोलेंगे तो आ जाएगा कितना 23, और यदि नेगेटिव शेषफल बोलेंगे तो 23 में से 29 में से 23 माइनस करेंगे तो नेगेटिव शेषफल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। आगे देखो, जैसे ही 13 में 15 का भाग दोगे
तो आपका सेसफल पॉजिटिव कितना होगा, तो आप बोलोगे पॉजिटिव सेसफल 13 होगा, और नेगेटिव सेसफल कितना होगा, तो नेगेटिव सेसफल हो जाएगा -2, इसको इसमें से घटाया। इसी प्रकार 132 में 135 का आपको भाग देना है, तो पॉजिटिव सेसफल कितना हो जाएगा, तो देखो पॉजिटिव सेसफल हो जाएगा 132, और नेगेटिव सेसफल कितना होगा, तो आप बोलोगे यदि सर 3 होता तो ये पूरा भाग चला जाता, तो नेगेटिव सेसफल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको इसमें से माइनस कर देंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो 86 में 11 का भाग देना है, तो देखो 86 में 11 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना, 88, लेकिन है कितना, ये 86 है, 88 है और आएगा 88, और है कितना, 86, यानी कि इसका जो नेगेटिव सेसफल होगा वो होगा -2, और पॉजिटिव जो इसका सेसफल होगा 11 सा 77, बचा कितना, 10, पॉजिटिव जो सेसफल होगा वो होगा 10। यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई डाउट? ये 10 की जगह आएगा 9, पॉजिटिव 9, नेगेटिव 2। ठीक है, तो इसी प्रकार हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेसफल निकाल लेंगे कि पॉजिटिव सेसफल कैसे निकलेगा और नेगेटिव सेसफल कैसे निकलेगा। जहां हमें पॉजिटिव की जरूरत होगी वहां पॉजिटिव निकालेंगे, और जहां नेगेटिव की जरूरत होगी वहां नेगेटिव निकालेंगे। कोई डाउट इसमें? ठीक है, आगे चले। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर है हमारा 237 इंटू 526 इंटू 336 इंटू 421 में 5 का भाग देना है और बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो देखो यदि आप इसको बेसिक से करोगे, यानी कि सबको आप मल्टीप्लाई करोगे 237, 526, 336, 421, तो बहुत कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन हो जाएगा और बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, फिर 5 का आप डिवाइड दोगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो अब एक चीज और जान लो, 5 से अगर किसी भी नंबर को जब डिवाइड देते हैं तो उस 5 को जब किसी भी नंबर में डिवाइड देते हैं तो उसके लास्ट का अंक पकड़ लेना है, लास्ट का अंक, लास्ट के अंक में 5 का डिवाइड देना है, और जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा शेषफल हो जाएगा। तो देखो 237 है तो 7 में 2, 5 का भाग, तो देखो जब 7 में 5 का भाग दोगे तो बचेगा कितना, 2, बचेगा कितना, 2, तो पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया +2, और 6 में जब 5 का भाग दोगे, या तो आप पूरी संख्या में देके देख लो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, यदि 5 का ऐसा आ जाए तो 526 है तो 5 का भाग दो 6 में, 5 एकम 5, बचा कितना, 1, यानी कि यहाँ पे एक पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया 1। अब 6 में फिर दोगे तो यहाँ से भी आ गया पॉजिटिव रिमाइंडर 1, और 1 में दोगे तो आएगा कितना, 1, तब मल्टीप्लाई करो इनको, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो आएगा कितना, 2, आएगा कितना, 2, तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, हमारा शेषफल हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आगे समझते और क्वेश्चन को। जैसे ये है 663 इंटू 442 इंटू 551 इंटू 773, यदि आप 11 से डिवाइड दोगे, जब इसको 11 से डिवाइड दोगे तो आपके पास शेषफल क्या बचेगा, तो देखो 11 से 66, ये जाएगा 11 से 66, यानी कि इसका शेषफल कितना हो गया, +3, 11 चौक 44, इसका हो गया +2, 11 पंजे 55, इसका रिमाइंडर शेषफल हो गया पॉजिटिव में 1, 11 से 77, इसका हो गया पॉजिटिव में 3, देखो 3 दूना 6, 6 तिया 18, यानी कि आपके पास जो आया निकल के वो आया 18, तो ये 18 तो आपका शेषफल होगा नहीं, इसमें फिर से 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, बचा कितना, तो आप बोलोगे बचा कितना, 7, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा शेषफल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 7। आ गई बात समझ में?
यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 63 इंटू 64 इंटू 65 इंटू 66 को यदि 67 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? तो देखो 67 का 63 में डिवाइड दोगे तो अब यदि इसको आप पॉजिटिव शेषफल से निकालोगे तो यहाँ पॉजिटिव शेषफल आएगा 63, यहाँ आएगा पॉजिटिव 64, यहाँ आएगा 65, यहाँ आएगा 66। तो फिर मतलब ही नहीं रहा, हमारा तो वही क्वेश्चन बन गया, कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन हो गया। तो इसको शॉर्ट में कैसे करना है? अब देखो यहाँ पे हमें पॉजिटिव की जगह रिमाइंडर लेना पड़ेगा नेगेटिव। जब नेगेटिव लेंगे तो नंबर होगा छोटा और छोटे नंबर में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे आएगा नेगेटिव 4, 67 63 से कितना कम? 4 कम, तो नेगेटिव 4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर नेगेटिव 3, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव 2 और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव 1। ठीक है, तो हो गया 4 3 12, 12 दूना 24, यानी कि हमारे पास आ गया निकल कर 24। और एक चीज इसमें ध्यान रखना, जब भी आपको माइनस को इवन टाइम मल्टीप्लाई करना हो, यानी कि सम टाइम मल्टीप्लाई करना हो, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आता है। और यदि माइनस को ओड टाइम मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि विषम टाइम मल्टीप्लाई करते हो, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में ही आएगा। ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये कितना आ गया अपने पास? 24। अब 24 में 67 का ज्यादा नहीं है, तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा? इससे 24 हमारा राइट आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 37 इंटू 3 6 इंटू 3 5 इंटू 3 2 को 34 से डिवाइड देंगे तो हमारा शेषफल क्या होगा? तो देखो यहाँ शेषफल हो गया प्लस का 3, यहाँ प्लस का 2, यहाँ प्लस का 1 और यहाँ पे माइनस का 2 रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो 3 दूना 6, 6 दूना 12, ये 12 आएगा। किसका आएगा 12? तो आप बोलोगे सर माइनस को ओड टाइम यानी कि एक बार मल्टीप्लाई किया है तो रिजल्ट माइनस में ही आएगा। तो कितना आ जाएगा? 12 माइनस के 12 डिवाइड में कितना है? 34। अब माइनस में तो आपका शेषफल हो नहीं सकता, इसको प्लस में निकालना है। तो 34 में से 12 घटा दो, इसमें से 34 में से 12 माइनस करोगे तो आएगा कितना? 22, यानी कि आपका जो शेषफल होगा पॉजिटिव वो कितना होगा? 22 राइट आंसर। जब भी नेगेटिव में आएगा तो हमें क्या करना है? जो जिस नंबर से भी भाग दे रहे हैं उसमें से वो माइनस करके हमारा रिमाइंडर निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 3 की पावर 97 इंटू 5 की पावर 11 इंटू 769 की पावर इंटू सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 397 इंटू 511 इंटू 779 इंटू 579 को 95 से जब डिवाइड दोगे तो शेषफल क्या होगा? अब देखो मुझे नहीं लगता कि किसी को 95 का टेबल याद होगा। जब 95 का टेबल याद नहीं है, जब भी बड़ा नंबर आएगा तो हमारा पहला काम रहेगा कि इस नंबर को क्या करना है? छोटा करना है। इस नंबर को क्या करना है? छोटा करना है। अब ये छोटा कैसे होगा? इनमें से कोई तो ऐसा नंबर होगा जो 95 से कट रहा होगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करोगे? हम जानेंगे 95 बनता है 19 इंटू 5 से, तो इनमें से कौन सा नंबर है जो 19 से कटेगा, ये हमें देखना है। तो देखो 19 से कौन सा नंबर कटेगा? क्या करेंगे इसके लिए? तो 579 19 की 57, ये भी नहीं कटेगा। 779
68 और बचा कितना 11, तो ये भी नहीं कटेगा। तो 779 इसको काट के देखते हैं। देखो 19 से काटा ये 5 बार और इसको 19 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 41 टाइम्स। देखो 19 को 4 से करो 41, ये जाएगा कितनी बार 41 टाइम। 9 36 1 4 779, यानी कि ये गया कितनी बार, ये गया 41 बार गया और ये गया 5 बार। अब तो कर लेंगे, छोटा बन गया। तो 5 का तो हमने बताया था कि लास्ट अंक में देना है, साथ में 5 का दोगे तो आएगा क्या 2 प्लस का 2 और 1 में 5 का दोगे तो आएगा कितना रिमाइंडर 1 और 41 में 5 का दोगे तो यहाँ से भी क्या आएगा 1 और 9 में 5 का भाग दोगे तो रिमाइंडर आएगा प्लस का यहाँ पे 4। जोड़ लो 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 इंटू 4 कितना 8, 2 इंटू 4 कितना 8। ये आ गया 8 और नीचे कितना है 5। अभी भी आपका आंसर नहीं आया। अब आपको क्या करना है, जो नीचे वाला जो नंबर था जिससे हमें भाग देना था उस नंबर को यहाँ क्या करना है बराबर करना है। उस नंबर को क्या करना है यहाँ बराबर करना है। उस नंबर को बराबर करने के लिए क्या करोगे, इसको 19 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी। कुछ गड़बड़ है। देखो यहाँ आ गया था हमारा 8, यहाँ आया हमारा 8/5, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। ये आ गया 8/5, यानी कि 8 में 5 का भाग दोगे तो फाइनली जो रिमाइंडर आया निकल के वो आया कितना 3। तो 3 अभी तक हमारा आंसर नहीं हुआ, 3/5 अभी तक हमारा आंसर नहीं हुआ। हमें क्या करना है, इसके बराबर करना है जिसका भाग दिया था हमने 95 का, तो इसके बराबर करना है। जब इसके बराबर करोगे तो इसको क्या करोगे 19 से गुणा करोगे और इसको भी क्या करना पड़ेगा 19 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ गया 19 3 57 और नीचे क्या आ गया 19 5 95, यानी कि जिसका भी हम भाग दे रहे हैं उसको वापस से क्या करना पड़ता है बराबर करना पड़ता है। तो हमारा इससे रिमाइंडर आ जाएगा 57, राइट आंसर। आगे बात समझ में, आगे बताता हूं आपको और समझ में आएगा अच्छे से। जैसे ये क्वेश्चन है 329 इंटू 374 इंटू 971 इंटू 319 को 68 से भाग देना है और बताना सक्सेसफुल क्या होगा। जब 68 से भाग दोगे तो 68 को क्या कर लेना है, हमें छोटा नंबर बना लेना है। 68 कैसे बनता है, 68 कैसे बनता है तो आप बोलोगे 68 बनता है 17 इंटू 4, 17 इंटू 4। तो देखो 17 से कौन सा कट रहा है, 17 से कौन सा कट रहा है, तो ये 17 से गया 4 बार, 17 एकम 17, 17 दूना 34, ये गया 2 बार और बचा कितना 3, 17 दूना 34, यानी कि ये कितनी बार गया 22 बार गया। ठीक है, ये गया अपना 22 बार और ये गया 17 से 4 बार। अब और कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है, और कर सकता है। 2 से काटा मैंने इसको 11 बार और 2 से काटा इसको 2 बार। और कर सकता है क्या, और नहीं कटेगा। तो देखो हमारे यहाँ आ गया कितना 68 की जगह आ गया कितना 2 और 374 की जगह आ गया कितना 11। अब निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या है 329 में 2 का भाग दोगे तो रिमाइंडर बचेगा माइनस का 1। यदि यहाँ पे 330 होता तो पूरा पूरा चला जाता, माइनस का 1। 11 में दोगे तो प्लस का 1, 71 में दोगे तो आएगा कितना 1
और 9 में दोगे तो आएगा कितना, 1। यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, यानी कि दो का भी जब निकालना है तो लास्ट अंक में देके देख लेंगे। 9 में दोगे तो आएगा एसएसएल 1, 4 में दोगे आएगा 1, 1 में दोगे आएगा 1, 9 में दोगे आएगा 1। तो हमारा यहाँ से आ गया 1/2। लेकिन हमें क्या करना है, इसके बराबर करना है। जिसका भाग दे रहे उसके क्या करना है, बराबर करना है। इससे बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर इसको 34 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 68 बनेगा, तो ऊपर भी 34 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आ जाएगा कितना, 34/68, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा, निकल गया हमारा 34 राइट आंसर। आगे बात समझ में? यदि वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। इसी प्रकार आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 क्या बोल रहा है, 5 से डिवाइड देना इस नंबर को। तो देखो 5 से दोगे तो यहाँ आ गया कितना, +3, ये आ गया कितना, +2, ये आ जाएगा +3, और ये आ जाएगा आपका +3, और ये आ जाएगा आपका +1। ठीक है, अब देखो ये आ गया 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो ये हो गया। और ये कितना आएगा, -2 लिया है। अच्छा, ठीक है, 3 दूना 6 और 6×3 = 18, 6×3 = 18, 18 में फिर 5 का भाग दोगे तो आ जाएगा कितना, 3, जो कि हमारा राइट आंसर क्या है, बी, आंसर नंबर बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 451, 632, 542, 812 को जब 9 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखो 9 पंजे 45, यहाँ पे बचा पॉजिटिव का 1, 9 7 63, 9 7 63, तो यहाँ बचा हमारे पास पॉजिटिव का 2, 9 6 54, यहाँ पे बचा 2, 9 9 81, यहाँ बचा 2, 2 3 4, 4 दूनी 8, 8/9, यानी कि रिमाइंडर निकल के क्या आएगा आपका, शेषफल क्या आएगा, 8 आ जाएगा। इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 8, 8/9, तो शेषफल क्या हो जाएगा, 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 1753 इंटू 1769 इंटू 1736 इंटू 1788 को जब 17 से डिवाइड दोगे तो शेषफल क्या बचेगा। देखो 17 से जब डिवाइड दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, तो देखो 17 से जब इसको दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 17 एकम 17, 17 51, यानी कि प्लस का 2, 17 एकम 17, 17 5 17 6 78, बचा कितना 1, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 34, और यहाँ बचेगा रिमाइंडर 3, और देखो 17 एकम 17 और 17 5 85, तो यहाँ बचेगा रिमाइंडर 2। देखो कुछ गड़बड़ है, कर दी क्या, यहाँ पे 3 7, 17 एकम 17, 17 एकम 17 34, 30 37, ठीक है। यहाँ 1736 की जगह 1731 है, यहाँ पे क्या है 1731 है, 1731, तो यहाँ रिमाइंडर हो जाएगा माइनस का, इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हो गया 3 दूना 6, 6 दूना 12, कुछ गड़बड़,
2 1 और ये आ गया 3 और यहाँ पर तो 3 आएगा। वापस देखते हैं इसको। देखो 17 आएगा 17, 17 51 यानी कि रिमाइंडर आया 2, 17 एकम 17, 17 जी 78 रिमाइंडर आया 1, 17 जो 78 आ गया, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 34 35 36 37 यहाँ से रिमाइंडर आया 3, 17 एकम 17, 17 5 85 यहाँ से रिमाइंडर आया 3। ठीक है, अब इनको देखते हैं, सारे प्लस में है, 2 और 8 सॉरी 6 और 6 18 यानी कि आपके पास निकल के आया 18 और डिवाइड में कितना 17 यानी कि बचेगा कितना रिमाइंडर 1। शेष फल क्या आ जाएगा आपका 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बात समझ में थोड़ी सी हो जाती है कभी कभी कैलकुलेशन में गड़बड़। देखो आगे और देखते हैं, बोल रहा है 75, एक बार मैं देख लेता हूँ सब बराबर चल रहा है ना। देखो 75 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 को 34 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा, तो इसका भी करके देख लेंगे। तो देखो आपका दे रखा है 75 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76, अच्छे से लिखूंगा 75 73 78 और 76, इसको डिवाइड किससे दे रहे हैं 3 4 से, तो इस नंबर को छोटा कर लो और इसको देखो 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 3 गुना 6, ये गया 38 बार और 2 से काटेंगे ये गया 17 बार, ये गया 17 बार। अब देखो 17 17 की 68, 17 की कितना होता है 68, तो यहां से रिमाइंडर क्या बचेगा, यहां से रिमाइंडर बच जाएगा 7, यहां से बचा 7, 17 की 68 और यहां से रिमाइंडर बच गया 5, 17 की 68 यहां से रिमाइंडर बच गया 10, 17 दूना 34, 34 और यहां से रिमाइंडर बच गया 4। ठीक है, यहां से रिमाइंडर बच गया 4। अब इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो अब इनको आपको क्या है सबको मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, आप क्या करोगे दो दो नंबर उठा लो, दो दो उठा लो। 17 7 इंटू 5 कितना 35, 7 इंटू 5 कितना 35, 35 में 17 का भाग दोगे तो यहां से कितना आ गया 1 आ गया, गुणा 10 इंटू 4 कितना 40, 40 में 17 का भाग दोगे 17 दूना 34, 34 40 में से 34 गया तो बचा कितना 6, तो यहां से आ गया कितना 6 आ गया, यहां से आ गया कितना 6, तो आपका आ गया 6/17। लेकिन हमें तो इसके बराबर करना है तो क्या करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 12, नीचे वाला नंबर क्या हो गया बराबर कितना हो गया वापस 34 हो गया, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 12, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। आगे बात समझ में, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 85 इंटू 316 इंटू 65 इंटू 429 में यदि 100 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। तो क्या किया, यहाँ पे मैंने काटा इसको 5 से 20 बार और 5 से काट दिया इसको 13 बार, फिर इसको 5 से काटा 4 बार और ये 5 से गया 17 बार, फिर क्या किया इसको काटा 2 बार, 2 से 2 बार और इसको काटा 2 से 2 एकम 2, 5
8 158, फिर इसको काटा 2 से एक बार और ये 2 से गया कितनी बार 7 9 यानी कि 79 बार। तो नीचे तो पूरा पूरा कट गया, नीचे तो क्या बचा एक, पूरा पूरा कट गया। जब नीचे जो जिसका भाग दे रहे हैं वो पूरा पूरा कटे और पूरा पूरा विभाजित हो तो शेषफल हमेशा 0 आएगा। तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा। क्यों आएगा 0? देखो जैसे मैंने आपको बोला भाई 10 में आप 2 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 5 बार, और बचा कितना 2 इंटू 5 कितना 10, बचा कितना 0। जब पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो वैसे ही शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये देखो आया हुआ है यूपीएससी सीएसटी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें बच्चे उलझ गए थे। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सोचना और बताना। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 1261 जो है ये 13 इंटू 97 से बना है, तो 97 से 97 कट जाएगा। अब आगे आप इसका मुझे आंसर कमेंट में इसका आंसर करके बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी रिमाइंडर थ्योरम का हमारा टाइप नंबर 1 हुआ है, अभी इसमें टाइप 2 टाइप 3 बचे हुए हैं जो हम अगली क्लास में इसको देखेंगे। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत। और इसी प्रकार हम धीरे धीरे चीजें कवर करेंगे। और मैं ये आपको ये चीज बोलना चाह रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ एक नोटबुक लो, ठीक है, उस एक तो आपको होनी चाहिए जिसमें आप क्वेश्चन लिख रहे हो और प्लस सॉल्यूशन कर रहे हो, और एक नोटबुक लो जिसमें शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। जिस प्रकार जैसे मैंने पैटर्न बताया आपको, उसी प्रकार एक एक क्वेश्चन लिखना है और शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है। ये पैटर्न आया तो ये क्वेश्चन आ गया तो ये पैटर्न लगेगा। ठीक है, इसी के प्रकार हमें धीरे धीरे चीजें कवर करनी है और धीरे धीरे हम बढ़ेंगे और हमारी मंजिल हम में मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।